पानी पीकर 8 लोगों की जान चली गई। पहली बार आप सुन रहे होंगे कि पानी पीने से लोगों की जान चली गई। उनमें से कुछ की तस्वीरें हैं ये, जिन्होंने पानी पिया और उसके बाद मौत के मुंह में समा गई। तस्वीर अगली मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद देखिए जरा। ये 5.5 महीने के पोते की जान चली गई इनके। मुश्किल से हुआ, कितना इलाज करा, कितनी मानो मन्नत से, बड़ी मुश्किल से। याद आती है पोते की? बहुत ही 10 साल में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, कितना इलाज करा, कितनी मानो मन्नत। एक तरफ दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। पानी से जब लोग बीमार हुए उसके बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया और सीपीआर दिया जा रहा है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और जिस शख्स को सीपीआर दिया जा रहा था उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मौत हो गई। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, मोहन यादव उसके बाद अस्पताल पहुंचे। जो लोग बीमार हैं, 100 लोग बीमार हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचे और उसके बाद कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी अस्पताल पहुंचे। 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, 8 लोगों की मौत हो गई पानी पीने से। और इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों में गुस्सा और रोष है कि पानी पीकर भी जाने जा रही हैं। 10 साल में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, कितना इलाज करा, कितनी मानो मन्नत से, बड़ी मुश्किल से। याद आती है पोते की? बहुत ही कलेजा फटा जा रहा है और आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही। एक पोता हुआ करता था, सिर्फ 5.5 महीने का, नाम था व्यान। मां अपना दूध नहीं पिला पाती थी तो पानी में मिलाकर डिब्बे का दूध पिलाया करती थी। वही पानी अब व्यान की जान पर भारी पड़ गया। दादी की आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं है। क्या करें, आप चुप हो जाइए। अव्यान जैसे कई बच्चे अब भी अस्पताल में हैं। कई दूसरे लोग पानी पीकर अव्यान की तरह दुनिया छोड़ गए। अब आप ही बताइए, उन बच्चों की क्या गलती थी जिसकी मां ने पानी में दूध मिलाकर पिला दिया? उन्हें कहां पता था कि पाइपलाइन के रास्ते उनके घर पानी नहीं, मौत आ रही है? उन लोगों की क्या गलती थी जो घर में आने वाले पानी पर भरोसा कर लिया? उस पानी को सप्लाई करने वाले नगर निगम पर भरोसा कर लिया? उन नगर निगम को चलाने वाले अधिकारियों और नेताओं पर भरोसा कर लिया? आइए अब आपको बताऊं, सुनकर बहुत ताज्जुब भी हो रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि देश में पानी पीकर भी मौतें हो रही हैं। क्या ऐसा पानी आ रहा था? इंदौर में दूषित पानी से 8 की मौत हो चुकी। 100 से ज्यादा बीमार लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 4 अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले में एक इंजीनियर की भी बर्खास्तगी हुई है। जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है। मामले पर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में पीआईएल दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से लोग बीमार हो रहे थे। बताया जाता है कि पहली मौत 26 दिसंबर को हुई थी। फिर पता चला 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। लोग डायरिया और उल्टी की शिकायत कर रहे थे। लोगों की मौत के बाद इंदौर प्रशासन एक्शन में। इलाके की 15 गलियों में घर घर जाकर जांच हो रही है। गंभीर मरीजों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है।
और भागीरथपुरा इलाके में 4 एम्बुलेंस तैनात किए गए। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है। क्लोरीन, जिंक टैबलेट और ORS बांटे जा रहे हैं। इलाके में 50 टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। यह है हालात। आइए अब आपको सुनवाता हूं पीड़ितों का जरा दर्द सुनिए। दस्त, उल्टियां, चक्कर आना, ये बहुत ज्यादा भयंकर हो गया था। कब बीमार हुए? रात के 11 बजे से अचानक बिगड़ी उसकी कल रात को तबीयत। हाँ, अच्छी वाली थी वो। मेरे यहाँ बच्चे मेहमान आए थे, उनको खाना आना बना के सबको खिलाया था उसने। वो शाम तक भी अच्छी थी। तो बाहर रहते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो हम 1 आध गिलास ही पानी पीते हैं। तो हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना माता राम को हुआ। अस्पताल ही नहीं ले आ पाए, मतलब हमने गाड़ी में रख के लेके जा ही रहे थे और एक्सपायर। मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रही है, उसको कल भी बाटल चढ़वाई, अभी थोड़ा स्थिति ठीक है उसकी। को जो बॉयल पानी मतलब दूध में मिला के हम देते थे, क्योंकि माँ को तो इतना दूध आता नहीं था, तो बाहर का दूध हमको देना पड़ता था। डॉक्टर ने खुद नहीं बोला था, और फिर उसमें बोले पानी मिक्स करके आप बोले दे सकते हैं। तो पानी मिक्स अपन यही नर्मदा का करके देते थे। अब अपने को ये नहीं मालूम था कि इतना दूषित पानी है। तो 3 जने बीमार हुए थे, हम 5 मतलब सदस्य हैं। 3 बीमार हो गए, इसमें एक एक्सपायर हो गई मेरी मिसेस। पानी में कुछ मिस्टेक आ रही है नर्मदा के पानी में, तो अधिकतर लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है। कितने दिन से चल रहा है? कम से कम हो गए 8 से 10 दिन हो गए, ज्यादा 3, 4, 5 दिन हो गए। कोई आया था? कोई नहीं आया। बहुत पीछे तो भयंकर गंदगी है, अब कुछ कह नहीं सकते हैं सर। हमारे घर से तो 2 जने हैं भर्ती है अभी, 1 जना भर्ती, 1 जना घर पे है। और अब आपको बताऊं हुआ क्या, कैसे पानी में ऐसी गंदगी आ गई जिससे 8 लोगों की जान चली गई। अब मैंने पानी का हाल आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है, वहां पानी देखिए कैसा आ रहा है। तो यही पानी पी रहे? पानी निकाल कर दिखा रहे हैं, पानी का हाल क्या है। ज्यादा गंदा आता है तो फिर RO को मंगाना पड़ता है बाहर। ये सप्लाई का पानी है आपके यहाँ पर? ये पानी देखो आप, ये सप्लाई का पानी है। ये यही पानी आप लोग पी रहे थे? अच्छा, गरम कर रहा है फिर पी रहा है। तो यही पानी पी रही दीदी आप लोग? हाँ, नहीं पीते, पीने में गर्म करके पीना पड़ता है, नहीं तो फिर कभी नहीं ज्यादा गंदा आता है तो फिर RO को मंगाना पड़ता है बाहर। ये सप्लाई का पानी है। गंदा पानी पीने के बाद 8 लोगों की मौत हो गई। एक संवेदनहीनता हमारे अंदर भी है कि हम हवा और पानी साफ है या गंदा, इसकी बहुत फिक्र नहीं करते। अब प्रदर्शन हो रहा है मौत के बाद, लोग सड़कों पर हैं। कांग्रेस बंद करो, पानी पे चर्चा करो। अब आपको बताऊं दरअसल पानी में हुआ क्या। लोग कई दिनों से दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और लोग बीमार होते चले गए। लोगों की मौत होने लगी तो नगर निगम एक्शन में आया। वजह जानने के लिए पानी की पाइपलाइनों की जांच की गई और पता यह चला कि जिस मुख्य लाइन से पूरे इलाके में पानी और जाता है पानी, उसी लाइन के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है और शौचालय के नीचे पीने की पाइपलाइन का हिस्सा फूट गया था, लीकेज था और ड्रेनेज का पानी सीधे जा रहा था लोगों के घरों तक। और कई दूसरी जगहों पर भी पानी की पाइपलाइन में टूट फूट मिली। इलाके के कई घरों में चेंबर लाइन का गंदा पानी भर रहा था। ड्रेनेज लाइन डालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए और उन गड्ढों में पानी भरा है और बीमारी को न्योता दे रहे हैं। शक है कि गड्ढे का गंदा पानी भी घरों तक पहुंच रहा है। नई पाइपलाइन के लिए अगस्त में टेंडर जारी हुआ था, लेकिन दिलचस्प ये कि इसे अब तक खोला नहीं गया टेंडर को। अब लोगों की मौत के बाद आनन फानन में टेंडर खोला गया है। फिलहाल पूरे भागीरथपुरा में नर्मदा सप्लाई बंद कर दी गई है और टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। सुनिए जरा, अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? किसी को भी क्यों कष्ट ऐसे से जाए, तो सवाल हमारे लिए कष्ट का ये कि दोबारा ऐसा पानी से कोई नौबत ना आए और जो हुआ ये हमारे लिए दुखद है। उसके संबंध में तभी हमने इसके लिए जांच के निर्देश भी दिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो उस संबंध में और कार्रवाई करेंगे। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर ने जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कभी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है
तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। चूक तो हुई है इसमें, और अभी हम इसके बारे में चर्चा करें, इससे अच्छा है कि हम पहले पेशेंट्स को सबको ठीक कर दें। और इससे क्योंकि कई बार वातावरण के कारण भी लोग बीमार हो जाते हैं, तो वातावरण हम सकारात्मक करें और जो भी थोड़ा बहुत पेशेंट है, 0 पेशेंट हो जाए, उसके बाद हम जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी अधिकारी, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, हम बख्शेंगे। मुझे लगता है कि प्रशासन उसके बारे में पूरी चिंता कर रहा है। जो भी घटना हुई होगी उसके बारे में पूरा परीक्षण करेंगे और